राम राम भाई सारे ने। अगर आपके पास में स्पेस कम है, स्पेस मतलब यानी कि आप घर बना रहे हो, आपने छोटे ही एरिया में सारी फैसिलिटी लेनी है, कमरे भी हैं उसके अंदर, बाथरूम भी है आपने, तो पूरे पूरे साइज में आज की वीडियो में बताओगे आपने। बाथरूम होगा जो पूरा पूरा उसका साइज कम से कम कितने में सारी फैसिलिटी मिल सके और किस तरीके से उसमें प्लम्बर अपनी कलाकारी कर रहा। बाथरूम का साइज बतावांगे कितने बाई कितने का, और उसमें किस तरीके से सारी फैसिलिटी दी है, यानी कि उसके अंदर सीट भी है, बात वो सावर भी मिलेगा अपना, टुंटी वगैरह सब कुछ मिलेगी, किस तरीके से उसका डोर की साइड में खुलेगा और किस साइज में वो बना रहा, तो सारी चीज़ बतावांगे। चलो फिर आपने मिलवाओगे आज प्लम्बर तय, और प्लम्बर ने किस तरीके से फिटिंग करी है वो जानकारी आपके साथ में शेयर करांगे और दिखावांगे उसने कितना स्टैंडर्ड साइज में और छोटे ही बाथरूम में पूरी कलाकारी किस तरीके से दिखाई है। राम राम मिस्त्री जी। राम राम भाई राम राम। मिस्त्री जी, इसमें यू है कि हकीकत में क्या बाथरूम है या फिर स्पेशल सीट के लिए जगह है, या फिर इसमें दोनों ही चीज बनेगी? भाई राम राम सारे ने जोर से भाई वीडियो देख रहे हैं। और भाई जैसे कि भाई ने हमारे तक पूछा आग भाई यू बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, कमरा है, की है यू, हम उसके बारे में बात करांगे डिटेल में। ठीक है, तो हमने इस तक पूरी नॉलेज हो जाएगी बाथरूम में किस हिसाब का बाथरूम आपको होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा ठीक रहा है, कम से कम में कितने में एडजस्ट हो उसका बात। ठीक है, मौसम बाहर देख लियो तो मतलब बारिश हो रही है, थोड़ा आवाज भी आ रही है बारिश की भी, अंधेर होगी मैं बीच को। तो अपना भाई ये बात करांगे बाथरूम की, या जो चढ़ाई है बाथरूम की या 5 फुट है। 5 फुट है। एक बार फित्ता मार के देखो ना, फित्ता पूरा मार के पूरा जो वीडियो देख रहे हो ना पता होना चाहिए, एक बार उनको कह दिया हमने ना, ये टेप रहा देख, ये 5 फुट है, 1 इंच कम है। अच्छा ठीक है, ठीक है बात। और ये ऐसे ही 5 फुट है। यू 5 तो थोड़ा ज्यादा लग गया। ये देख, ठीक है, ये 5.25 हो गया, 5.3 हो गया ये। हाँ ठीक है, 5.25 हो गया, तो ये बात करेंगे हम। 5 बाई 5.25 हो गया। हाँ इसमें आप के चीज दे रहे हो, टुंटी सीट के कुछ लगाओगे, किस तरीके से इसमें एडजस्ट करोगे, कम से कम कितने साइज का, ये तो पता लगेगा हमने कि इसमें के चीज एडजस्ट हो उसका है, वह चीज और बताओ एक बार। यू है ज्वाइंट बाथरूम, ठीक। इसके अंदर एक सीटा होगी 1 पीस, और इसके अंदर है ना सिंपल फिटिंग है, डायवर्टर की फिटिंग नहीं है, सिंपल तुम 3 लगेंगे इसमें टैप, 1 2 1 3, 3 टैप लगेंगी। 3 टैप का मतलब? 3 टूटी जो कर गर्म की। अच्छा, 3 ताजे टैप की। का मतलब है 3 टाइप की हो जाएगी। हाँ। साफ साफ समझ में आ जाए, जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई उनका मतलब यही है, 3 टूंटी लगेगी। एक तो होगी अपनी ताजे की, हाँ एक होगी बासी की, बासी यानी कि टंकी का पानी, और एक लगेगी गीजर की, यानी कि गर्म पानी मिलेगा अपना उसमें। तो इस तरीके से इसमें 3 तो टूंटी होगी। हाँ। और अच्छा। उसके बाद इसमें जैसे स्पेस देखा था हमने, तो सीट अगर हम लगाओगे 1 पीस, ठीक और या फिर लगाओगे देसी अपनी इंडियन, तो ठीक। उसने कम से कम 3 फुट का स्पेस चाहिए। ठीक अपना स्पेशल स्पेस चाहिए ना 3 फुट का। ठीक है। तो जैसा कि इसकी चौड़ाई है 5 फुट है, ठीक है। तो 3 फुट का स्पेस हम किसी भी कोने में ले लिया तो हमारे पास 2 ही फुट जगह बचे। ठीक है। उस 2 फुट उस कोण में लेवा या उसमें लेवा? कहीं भी ले लो, ऐसे लेवांगे तो भी मतलब 2 फुट जगह स्पेस बचना। ठीक है। पूरा लेवांगे तो भी इस साइड में 2 फुट स्पेस बचना। ठीक है। लेकिन हमने इसमें एडजस्ट करना है शावर भी। ठीक। तो 3 फुट का स्पेस देने के बाद सीट ने हमारे पास 2 फुट जगह बचा है। ठीक है, एक साइड में 2.25 फुट बचा है, एक साइड में 2 फुट बचा है, 1 इंच कम मान लो। ठीक। तो ईब हमने दोनों चीज एडजस्ट करनी है, इसके अंदर शावर भी एडजस्ट करना, सीट भी एडजस्ट करनी, उसका हमने के तरीका निकाल लिया। ईब हम पीछे आवांगे थोड़ा और बाथरूम का डिजाइन समझाएंगे। देखिए बाथरूम हमारा और लग, ये हमारी यहाँ नींव बन रही है इसकी, इस तक से हमारा बाथरूम रहेगा, वो तो दीवार बननी है इसकी जो फिलहाल बनी नहीं है। तो इसका दरवाजा है, इस साइड में विंडो लग रही है रूम की, जिसकी वजह से पूरा कूलर भी रखा जाए इसका, कुछ भी आना टाइम में एसी वगैरह विंडो एसी लग सका है, जिसकी वजह से हम इस साइड में इसका डोर लगा नहीं सकते। तो हमने डोर की प्लानिंग करी है इस साइड में। ठीक। ठीक है, तो इसमें बतावांगे भाई आपने जो हमारा काम है, यानी कि हम चिनाई करा और यो भाई ये प्लम्बर का काम करे, इसमें दिखाओगे हमने जो डोर लेवल है वो पहले एडजस्ट कर दिया था इसका। इसके अंदर हम चौखट एल्यूमिनियम का दरवाजा छोड़ांगे जो पानी में गलदा नहीं, खराब नहीं होता। तो ऊपर रेंच की हो जाता है, या दीवार जो फ्रंट वाली है ये हमने बनाई को नहीं,
इसना हम सेटरिंग खुलने के बाद बनावांगे। तो इसकी चौखट है जो पूरा लेवांगे हम इस साइड पे, और इस साइड में झांकी होगी, कूलर लगा दिया बाई चांस तो इस साइड में अपना दरवाजा खुल जाएगा, पूरा स्पेस मिलेगा उसने, और कूलर भी रखा रहेगा। इसमें हम 2.5 फुट का दरवाजा लेवांगे। उसके बाद इसका बाई का काम स्टार्ट हो गया। ये जो दिखा रहा इशारा कर रहा, इस साइड में दरवाजा रहेगा इसका। तो इस साइड में फिर हमारे पास 2.5 फुट स्पेस बचा है। ठीक ठीक है, हालांकि 2 फुट मतलब थोड़ा ही कमी बचा है, क्योंकि पीछे है और आगे में इसका थोड़ा बेड हो जाए, इसकी चौड़ाई रेंच है थोड़ी इसमें, रेंच है इसमें। तो यहाँ जगह कम बचा है, जिसकी वजह से शीट का एक और है। शीट अगर हम लगावा देसी इंडियन हो या इंग्लिश हो, तो वास्तु के हिसाब से ज्यादातर मालिक का कहना हुआ है अगर भाई पूर्व और पश्चिम की तरफ शीट का मुंह नहीं करना है, उत्तर या दक्षिण की तरफ हम मुंह कर सको। तो हमारा जितने भी काम हुआ लगभग 70% लोग है ना इस चीज ने मानना है, फॉलो करें। तो हम मैंने पूर्व पश्चिम को छोड़कर शीट का मुंह रखा करा, तो पश्चिम तो हमारी तरफ तक खत्म हो गया जैसे। हाँ। क्योंकि एक साइड में जैसे ये होगी शीट लगने के बाद पूरा स्पेस आंदा है को नहीं, शीट की जगह कम बची है, तो हमने शीट लेनी पड़ी उस साइड में, इस दीवार में। ठीक, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत वास्तु का भी ध्यान रखा जा रहा है, इतने छोटे बाथरूम के अंदर भी वास्तु का बहुत वेरी गुड भाई। तो वास्तु अगर कोई मानना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो अपना प्लस पॉइंट हो जाए काम का, मिस्त्री का भी भाई उस चीज ने भी एडजस्ट कर रहा, और जो बाकी इसमें जरूरत हो वो भी सारी पूरी कर रहा। ठीक है, तो अपनी साइड होगी जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हमारे जो दक्षिण में शीट लगना है इसका मुंह है ना उत्तर की तरफ होगा। ठीक, इस तरह हमारी शीट लग जाएगी। तो उड़ लगने के यानी कि आप जिस जगह पर खड़े हो आपका मुंह उत्तर की साइड में और आपके जो बैक साइड है वो दक्षिण साइड है, तो यह दिशा क्लियर है भैया, क्लियर होगी। तो ये हमारे पास स्पेस कड़ा बचा, उड़ लगावेगी शीट हमारी 30 इंच 35 इंच हमारी 30 इंच 32 इंच जगह हमारी शीट लेवेगी लंबाई में से। ठीक, ठीक है, 26 इंच टोटल लंबाई हो शीट की, लेकिन हम बैक साइड में भी स्पेस रखेंगे और आगे भी हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो यह साइड बिल्कुल कवर होगी लास्ट तक। ठीक, 5 फुट की जगह है, हमने 3 फुट मैंने ऐसे कवर कर ली। ये हमारे पास सावर की जगह नहीं बची, पहले हमने प्लानिंग करी थी इस दीवार पर जीरी जारी लग रही है, बस शीट यहाँ होगी अपना सावर और लगेगा। ठीक, लेकिन इसके बराबर में अगर खड़े होकर हम ना आवांगे तो शीट बराबर में होने के छिंटे लगने में मतलब वह शुद्ध ताली बात नहीं है, मतलब वो फीलिंग्स ही रहने ज्यादा टच हो जाएंगे हम सीट के पास में, टच हो जाएंगे। तो फिर हमने मिस्त्री के साथ, जैसे मिस्त्री के पास मोबाइल है, कैमरा है, वीडियो बनाने लग रहा, तो हमने आपस में डिस्कस करके सलाह करके हमने ये गेट तो यहाँ लगना ही था, लेकिन हमने इसकी प्लानिंग करी भी गेट हम इसका बाहर खोलना है। ठीक है, अंदर की बजाय। ठीक, तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से कि इसका डोर नहीं बाहर खुलना है, तो हमने ये दीवार खाली रख लिया बड़ी पूरी। अगर डोर अंदर खुलता तो 2.5 फुट उड़ाने के बाद हमारे पास यहाँ भी स्पेस नहीं बचना था। ठीक है, तो डोर हम बाहर खोल लेंगे तो यह पूरी दीवार मार दर बच गई है। तो हमने शावर का पूरा सिस्टम इस दीवार पे ले लिया, शीट रहेगी हमारे उस कोने में, तो यहाँ नहाने धोने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो भाई मिस्त्री ने ये सबसे मेन पॉइंट बताया। सबसे पहले तो इसका साइज चेक हो गया भाई कहाँ का यू कम से कम ये साइज होना जरूरी है, इसके अंदर आपने दोनों चीज मिल सका। अगर आपके पास में प्लम्बर मिस्त्री बढ़िया है तो, अगर आप इससे बड़ा बाथरूम बनाओगे फिर आप कितना भी बड़ा बनाए इसको, अगर आपकी फिटिंग सही तरीके से नहीं होगी तो आप उसमें भी परेशान रहोगे। तो कम से कम आप तो दिखा दिया हमने, इस साइज का है ये बाथरूम, 5 सवा 5 का अपने पास में बाथरूम है। इसके अंदर सीट भी है और इसके अंदर परफेक्ट साइज होगा, जो परफेक्ट तरीके से जिस जगह पे अपने सही स्पेस बना है उस तरीके पे हमने इसमें 20 शावर सब कुछ ले लिया, गर्म ठंडा सब कुछ। तो ये पानी मिल गया अपने शावर का इस साइड में हो गया, इस साइड में सीट हो गया है, वास्तु का इसमें ध्यान रखा गया। आगे वाली दीवार इसमें दरवाजा बनाना रह रहा फिलहाल, फ्रेम जो बनेगा इसका वो बन जाएगा भाई, लेकिन स्पेस अपने इसके अंदर अंदर का। मिस्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया काम किया और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।